वो हल्ला करते रहते हैं, सारी चीजें होती रहती हैं। एक तरफ वो कहते हैं खजाना खाली, एक तरफ दूसरे अपने घोषणा पत्र में वो कहां से कह रहे थे कि हम ला के दे देंगे। तेजस्वी ने तो ये भी कहा कि देखिए चुनाव से पहले हम जो बात कह रहे थे ये लोग छुड़ा रहे थे, हम बात कह रहे थे आप लोग घोषणा कर दिए जा रहे थे। विजन है आपका, तो विजन तो आपका दिखता है ना, लौंडा नाच वाला। सब परिवार बैठ करके माँ बाप बहन भौजाई बेटा पोता पोती सब को एक साथ लौंडा नाच कराते हैं और चारा घोटाला का पैसा जो है वो कभी कंगन के रूप में, कभी सिकड़ी के रूप में, कभी अंगूठी के रूप में दान करते हैं राजाओं की। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपका विजन क्या है ये भी तो क्लियर होना चाहिए। ये दिख नहीं रहा। आपको जो काम मिल रहा है वो कर नहीं रहे, दूसरे जो काम आपको मिलना नहीं है उसकी गाथा आप सुना रहे। हम तो एकदम ऐसे एमएलसी चुनाव पर आ जाते हैं। हालांकि सब कुछ हो गया, रिजल्ट भी निकल गया, होना ही था क्योंकि मैं बात आगे बढ़ी नहीं। लेकिन आप लोग भी एक दावा कर रहे थे, क्या हुआ? लेकिन जितना मांझी जिस तरह से बात कर रहे थे कि नहीं हमको ही मौका मिलना चाहिए। नेता हमारे कम नहीं है किसी से। तो आज के तारीख में 25 एमएलए चाहिए था, हमारे पास 5 एमएलए थे। तो भाई अब 20 किसी से हमको वो देने को तैयार नहीं हुए, तो इसका मतलब यह नहीं कि राजनीति में हम अपनी बात भी न कहें। नाराज हो गए थे, रोने लगे, हॉस्पिटल में चले गए और बोले कि देखिए जिस पार्टी के लिए हमने इतना कुछ किया, गरीब की हमारी पार्टी है लेकिन गरीबी हाशिए पर है। ये लोग जो आंसू भी बहाते हैं, नकली आंसू बहाते हैं। मैं भी जानता था, शिवचंद्र राम जी हो जाएं या और भी उनके यहाँ जो दलित वर्ग के लीडर हैं, वो समय समय देखते हैं कितना आंसू बहाते हैं। एमएलसी चुनाव दलित को नहीं दिया, लेकिन कंगन तो मिल गया ना, कलाकार को तो मिल गया ना कंगन। सोने का और हीरे का कहा जा रहा है कि कंगन है। कंगन किस कलाकार को मिल गया? आए थे ना कंगन वो नाच पार्टी थी, वो नाच लौंडा नाच हो रहा था। आप देख रहे हो कि आपने भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि मर्द को जो है साड़ी पहना के नचाने का पुराना उनका शौक कंगन मिल गया। खजाना भरा हुआ है ये खजाना तो भाई यहाँ से लेके वो अमेरिका तक और जापान और फ्रांस जहाँ चले जाइए, गोपालगंज से लेके पूरा भरे। घर बैठे आदमी को जो व्हील चेयर पे चल रहा है उसको Z+ का सुरक्षा चाहिए, जिसका कोई एक्टिविटी नहीं है उसको उस तरह की सुविधा चाहिए। ये राजसी मानसिकता है, ये राज परिवार अपने आप। क्या नेता प्रतिपक्ष बिना सुरक्षा के ही रहेंगे? नेता प्रतिपक्ष को जो सुरक्षा चाहिए वो है। ये हमको बताएं ना कि हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष को क्या सुरक्षा मिली जो इनको नहीं है। आप लोग मनाएंगे नहीं, सम्राट जी नहीं मनाएंगे भाई लालू जी अब मान अच्छा मनाना क्या, उनको कहीं जाना आना है? सरकार ने कर दिया कि भाई सुरक्षा उन्होंने लौटा दिया। अब जितना अपराधी है सब वहाँ बैठ गया, तो कम से कम इतना शांति है कि बेटी को तेजस्वी प्रसाद यादव ने घर से निकाल दिया। बेटी ने ऑन रिकॉर्ड आप ही के यहाँ उस समय थे, बेलारी जी के साथ किस तरह की बात की, कैसे वीडियो रिलीज हुआ, तो सारा कांड जो है ये सब बीजेपी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए बिहार में 10 सीटों पर विधान परिषद के जो चुनाव होने थे वो हो भी गए और सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन राजद में बवाल जरूर हुआ। राजद में ही राजद के पुराने साथी रहे शिवचंद्र राम जो पूर्व मंत्री भी थे, उन्होंने ऐतराज भी जताया, नाराजगी भी जताई और रोने लगे, फिर हॉस्पिटल चले गए, बीमार हो गए। हालांकि फिर कहा गया कि नहीं मना लिया गया। सुनील सिंह के खिलाफ कह रहे थे कि भाई देखिए बार बार उनको एमएलसी भेजा जा रहा है, गरीब दलित की बात करने वाली पार्टी जो है ने जब मौका आया कि एमएलसी भेजना था तो नहीं भेजा। लेकिन अब दूसरी बात, या लगातार जो बिहार में चर्चा हो रही है जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी है और नीतीश कुमार जब से उन्होंने पद छोड़ा है सीएम पद की, कहा जा रहा है कि भाई सत्ता पक्ष और ये जो सरकार को लेकर के खजाना खाली है। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रहे हैं, ये तमाम तरह की बातें भी हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ श्याम सुंदर जी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। श्याम सुंदर जी, जो हालिया जो बयान है, और ये बयान कोई एक दिन का बयान नहीं है, लगातार विपक्ष इस पर पूरे मामले पर हमलावर है कि भाई सरकार के पास खजाना ही खाली हो गया तो अब सरकार काम कैसे करेगी। इतने सारी बात आप लोग कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी सम्राट चौधरी जी ने जो है मीडिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा कर रहे थे, गिना रहे थे कि देखिए कितना काम हुआ, देश कितना आगे बढ़ा, बिहार कितना आगे बढ़ा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाई पैसा ही नहीं है तो आप आगे कहाँ, आप मतलब काम कैसे कर पाइएगा। देखिए विपक्ष जो जिस तरह से स्यापा मचाता है और बिना आंकड़ों के, बिना कोई तथ्य के, बिना कोई बात के ऊपर, देखिए राहुल गांधी जी वैसे ही करते रहते हैं, एक से एक भविष्यवाणी करते हैं।
वैसे ही अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उसी राह पर। राहुल गांधी तो थोड़ा बहुत कम से कम घूमते घूमते रहते हैं अलग अलग स्टेटों में। तेजस्वी यादव को तो फुर्सत बिहार में रहने की भी नहीं होती। कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं माता पिता जी को भी पता नहीं होता। अब उनको उनके कुछ सलाहकारों ने बता दिया होगा। इंपोर्ट भी कर रहे हैं ये। पहले तो ये समीकरण बनाए एक जाति और धर्म विशेष के नाम पर, और उसके बाद अब उसमें भी इनको नेता नहीं मिल रहा है तो इंपोर्ट कर रहे हैं हरियाणा से और दिल्ली से। अब वो लोग उनको किस तरह का रिपोर्ट दे देते हैं। भाई पंजाब की बात अगर कर ली जाए, हिमाचल प्रदेश की बात अगर कर ली जाए, और कई वैसे राज्यों का हम बता सकते हैं जहाँ के रिपोर्ट के हिसाब से तो उनका और स्थिति खराब है। बिहार सरकार जो काम कर रही है, बिहार सरकार जिस तरह से लोगों को आज वो हल्ला कर रहे थे, देखिए परसों सबका पेंशन चला गया। वो हल्ला करते रहते हैं, सारी चीजें होती रहती हैं। एक तरफ वो कहते हैं खजाना खाली, एक तरफ दूसरे अपने घोषणा पत्र में वो कहाँ से कह रहे थे कि हम लाके दे देंगे। तो इसका अगर बिहार सरकार के खजाने में आप नोट छाप कर तो नहीं दे देते। अगर वो तेजस्वी यादव का कहना था कि भाई हमारे पास विजन है, और तेजस्वी ने तो ये भी कहा कि देखिए चुनाव से पहले हम जो बात कह रहे थे ये लोग चुरा रहे थे, हम बात कह रहे थे आप लोग घोषणा कर दिए जा रहे थे। विजन है आपका, तो विजन तो आपका दिखता है ना लौंडा नाच वाला। सब परिवार बैठ करके माँ बाप बहन भौजाई बेटा पोता पोती सब को एक साथ लौंडा नाच कराते हैं, और चारा घोटाला का पैसा जो है वो कभी कंगन के रूप में, कभी सिकड़ी के रूप में, कभी अंगूठी के रूप में दान करते हैं राजाओं तो की कहते हैं तरह। कि भाई कलाकार को बढ़ावा दिए कि भाई हीरे की कंगन दे दिए। राजसी ठाठ दिखलाते हैं जो पहले के राजा रजवाड़े लोग करते थे। खुश हुआ माला निकाल कर दे दिया, किसी को ये दे दिया, किसी को ये दे दिया। गरीबों के नेता है। हम तो भाई सलाह देते हैं कि कम से कम उस लूट के माल में भी, पहले भी ऐसे बहुत सारे लुटेरे होते थे कि लूट के माल से कन्या की शादी करा दिया, लूट के माल से किसी गरीब का इलाज करा दिया, लूट के माल से किसी अक्षम व्यक्ति के पढ़ाई का जिम्मा ले लिया। वैसा ही कुछ कर दें, एक ट्रस्ट बना दें। ये जो कंगन और पेटी सब कर रहे हैं उससे तो एक ट्रस्ट बना देते, और कम से कम जिस समीकरण की बात करते थे उसी माई समीकरण के लिए एक हॉस्टल खुलवा देते, कुछ उस तरह का काम करते। राजा तो वो सब भी काम करते थे। ये नाच पार्टी है, और इन लोगों का बस इतना ही मकसद है कि बस सोशल मीडिया में अपना बने रहना, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जनता में अपनी कुछ बात कह जाना। तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। भारत के किसी भी नेता प्रतिपक्ष का आप देख लें तो ये जो दो चार हैं, मुलायम पुत्र, लालू पुत्र वगैरह, दो चार लोग जो हैं छोड़ दीजिए, बाकी जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं उनके कार्यशैली देख लीजिए। या पहले में भी जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष थे, सुशील कुमार मोदी जी थे, कर्पूरी ठाकुर वगैरह लोग थे, उनका कार्यशैली देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव में कितनी राजनीतिक क्षमता है या कितना विजनरी लीडर है। विजन आप बताते हैं विपक्ष में, और विजन दिखाते हैं सत्ता के पक्ष के, मतलब या मुख्यमंत्री के तौर पर। एमएलसी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपका विजन क्या है ये भी तो क्लियर होना चाहिए। ये दिख नहीं रहा। आपको जो काम मिल रहा है वो कर नहीं रहे, दूसरे जो काम आपको मिलना नहीं है उसकी गाथा आप सुना रहे। हम तो एकदम ऐसे एमएलसी चुनाव पर आ जाते हैं। हालांकि सब कुछ हो गया, रिजल्ट भी निकल गया, होना ही था क्योंकि मैं बात आगे बढ़ी नहीं, लेकिन आप लोग भी एक दावा कर रहे थे, क्या हुआ उसका? कहाँ दावा कर रहे थे हम लोग? कहीं कोई पिटीशन तो डाले नहीं थे, ना कोई उसका फॉर्म आया था जो हम लोग भरे थे, ना नॉमिनेशन किए थे। लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा क्या कम है क्या किसी से? हाँ कम है। कम है, किससे कम है भाई? कम है, हमारी संख्या कम है। लेकिन जितना मांझी जिस तरह से बात कर रहे थे कि नहीं हमको ही मौका मिलना चाहिए, नेता हमारे कम नहीं है किसी से। उनका बयान को नेता हमारे सब पर भारी पड़ते हैं, और आपको भी मालूम है नेता हमारे भारी है, पार्टी हमारी भारी है, पार्टी के समर्थक हमारे भारी हैं, लेकिन संख्या में हम कम हैं। जिस बात की आपने कहा कम है क्या, तो हाँ हमारे पास संख्या कम है, इसका नतीजा हमको मिलता है। इसी की बात हमारे नेता हमेशा करते रहते थे कि हमको सीटें ज्यादा मिलेंगी, हमारा सीट बढ़ेगा तो हमारा हर जगह अपीयरेंस बढ़ेगा। तो आज के तारीख में 25 एमएलए चाहिए था, हमारे पास 5 एमएलए थे, तो भाई अब 20 किसी से हमको वो देने को तैयार नहीं हुए। तो इसका मतलब यह नहीं कि राजनीति में हम अपनी बात भी न कहें। ये जो कुछ लोग कहते रहते हैं कि आप तो कहते रहते हैं, अरे भाई उसी में से जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपना
तर्क देते हैं, अपनी लोगों को कह लीजिए उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, जिसका नतीजा है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जब बनी थी तब एक विधायक हम बने थे, आज 5 एमएलए हैं, आपके पास तो सीटें कम थी, लेकिन आरजेडी के पास तो सीटें थी और दे दिया। जो आरजेडी, क्योंकि आरोप तो वही लगा रहे थे ना, शिवचंद्र राम जो है, हालांकि बाद में वो आ भी गए, फिर बाद में पहरा भी अभी कर रहे हैं कि भाई हम लाठी उठी लेकर के आगे कि नहीं, हम सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन नाराज हो गए थे, रोने लगे, हॉस्पिटल में चले गए और बोले कि देखिए जिस पार्टी के लिए हमने इतना कुछ किया, गरीब की हमारी पार्टी है, लेकिन गरीबी हाशिए पर है। अब यही बात तो हम कह रहे थे, राजा रजवाड़ा को भी जो फेल कर रहा वहां है, तो सीट था, सब कुछ था, चाहते तो बना देते। हिसाब देना। हम तो, मैंने ही ये बात पिछले कम से कम 3 वर्षों से कहना शुरू किया। राष्ट्रीय जनता दल की उम्र 28-29 वर्ष हो गई, 30 पुरने को होगा। एक भी राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से आज तक उन्होंने नहीं बनाने का काम किया किसी दलित वर्ग को। किसी दलित वर्ग को अगर 2-4-6 महीने के लिए किसी को बनाया होगा तो मेरे पास वो आंकड़े नहीं है, लेकिन फुल टेन्योर कोई राज्यसभा में आज तक राष्ट्रीय जनता दल से दलित वर्ग का लोग नहीं गया है। मतलब गरीब और दलित की जो बात होती है, क्या उसकी पार्टी अब नहीं रह गई? नहीं है भैया, उसकी कोई मुराद राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है। ये लोग जो आंसू भी बहाते हैं, नकली आंसू बहाते हैं। मैं भी जानता था, शिवचंद्र राम जी हो जाएं या और भी उनके यहाँ जो दलित वर्ग के लीडर हैं, वो समय समय देखते हैं कितना आंसू बहाते हैं। अब वो ऐसे लोग हैं कि वो बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का भी श्रेय पूरा लालू प्रसाद यादव को देते हैं। वो कहते हैं लालू यादव ने हमको ये बना दिया। अरे भैया, शिवचंद्र राम ने जहां से चुनाव लड़ा, वहां से शिवचंद्र राम लड़ते या रामचंद्र राम लड़ते या कोई भूपचंद्र राम लड़ते, कोई लालू यादव का बेटा तो चुनाव लड़ नहीं जाता। वहां तो किसी राम को लड़ना है, किसी भुइयां को लड़ना है, किसी पासवान को लड़ना है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में उनको अधिकार दिया, उसी अधिकार के तहत जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई और हो, उसी में उसको तो मजबूरी है। लालू यादव ने ऐसा क्या कर दिया भैया? शिवचंद्र राम को ऐसा तो है नहीं कि पटना साहिब से चुनाव लड़ा के जिता दिया या महुआ से चुनाव लड़ा के जिता दिया, सोनपुर से चुनाव लड़ा के जिता दिया। वो तो जहां उनका स्ट्रेंथ है वहां तो अपने बच्चों को सेट कर रहे हैं। गोपालगंज ने हरा दिया, किक आउट कर दिया। गोपालगंज उनका गृह जिला है। गोपालगंज से कोई परिवार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता है, उनको आना पड़ा राघोपुर, महुआ, हसनपुर, ये सब कर रहे हैं। चलिए, एमएलसी चुनाव दलित को नहीं दिया, लेकिन कंगन तो मिल गया ना, कलाकार को तो मिल गया ना कंगन, सोने का और हीरे का कहा जा रहा है कि कंगन है। कंगन किस कलाकार को मिल गया? आए थे ना कंगन वो नाच पार्टी थी, वो नाच लौंडा नाच हो रहा था। आप देख रहे हो कि आपने भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि मर्द को जो है साड़ी पहना के नचाने का पुराना उनका शौक है, तो वो लालू प्रसाद जी का शौक है। और कंगन भी वैसे ही लोगों में देते हैं। वो भी देखे होंगे भाई, गायक का हम जात उतना ही देखते हैं, लेकिन जात पात आप लोग पता कर लिया कि गायक का भी जात वही होगा तब कंगन मिला। कोई दलित अगर गायक होगा, कोई अगर निचले तबके जो अति पिछड़ा और दलित की वो बात करते हैं कि हम उसके नुमाइंदे हैं, हम उसके लिए काम करते हैं, उस वर्ग के किसी गायक और किसी उस टाइप के लोगों को भी वो भी कंगन नहीं मिलेगा। वो भी मिलेगा, वो भी देख के जात है तो चलो कंगन मिल गया। खजाना भरा हुआ है, ये खजाना तो भाई यहाँ से लेके वो अमेरिका तक और जापान और फ्रांस और जहाँ चले जाइए, गोपालगंज से लेके पूरा भरे। मैंने पटना में हुए वो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, पटना में उनको 46 बीघा जमीन है। नहीं, सरकार का खजाना भरा हुआ है ना। नहीं, सरकार के खजाने की चिंता उनको मत करने की। सरकार के खजाने से उनको अधेला भी नहीं मिलने वाला है। तो 1-2 बार मौका मिला था, नीतीश जी ने मौका दिया था, तो फिर वही सब मिट्टी घोटाला ये सब में करने लगा। इससे सरकार के खजाने से पूरा बिहार की जनता का सेवा होगा, उनके सब परिवार का सेवा उबा होने वाला अब है नहीं। जनता ने उनको नकार दिया। अब समझिए ना कि वो लोग जो घर बैठ गए वो भी सोचते हैं, वो भी मांगते हैं हमको Z+ का सुरक्षा चाहिए। अरे Z+ का सुरक्षा उसको नहीं मिलता भाई जो घूमता है, जो लोगों के बीच में जाता है, जो सामाजिक सरोकार में रहता है, जिसकी सभाएं होती हैं, जिसका लगातार मूवमेंट होता है। अब घर बैठे आदमी को जो व्हील चेयर पे चल रहा है उसको Z+ का सुरक्षा चाहिए। जिसका कोई एक्टिविटी नहीं है उसको उस तरह की सुविधा चाहिए। ये राजसी मानसिकता है, ये राज परिवार अपने आप। क्या नेता प्रतिपक्ष बिना सुरक्षा के ही रहेंगे? नेता प्रतिपक्ष को जो सुरक्षा चाहिए वो है। ये हमको बताए ना कि हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष को क्या सुरक्षा मिली जो इनको नहीं है, पंजाब के नेता प्रतिपक्ष को क्या सुरक्षा मिली जो इनको नहीं है, केरल के नेता प्रतिपक्ष को क्या सुरक्षा मिली है जो इनको नहीं है, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव। देश में कितना पूर्व मुख्यमंत्री है?
उससे ज्यादा इनको सुरक्षा मिली हुई, ज्यादा सुविधा मिली हुई है। 25-30 साल पूर्व मुख्यमंत्री, एक दो सतीश कुमार बेचारे चले गए, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, क्या उनको सुविधा थी? कितने ऐसे लोग थे? भाई आप पूर्व के नाम पर चाहते हैं कि हमारा पूरा एकदम आडंबर कायम रहे, तो पूर्व के नाम तो अब तो जाना पड़ेगा 16वीं शताब्दी में ना। ये 2026 है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ लोकशाही है। जो सत्ता या मैंने कह लीजिए या विपक्ष कह लीजिए, जो जिस लायक हैं, जो उसका बना डेकोरम जो है, सुरक्षा दिन लोग तो लौटा दिया ना। लौटा दिए कहाँ? नाटक है कि लौटा दिए? 2 दिन निकलेगा नहीं, डर घर से तेजस्वी यादव बिना सुरक्षा के निकल जाएंगे? इतना हिम्मत है, इतना गुर्दा है ये लोग? क्या घर के अंदर तो लोग रखते हैं 10 गो बाउंसर। हिम्मत चाहिए ना। आप लोग मनाएंगे नहीं, सम्राट जी नहीं मनाएंगे कि भाई लालू जी अब मान अच्छा, जाइए, मनाना क्या, उनको कहीं जाना आना है? सुरक्षा मनाना क्या है, उनको कहीं आना जाना है? तेजस्वी प्रसाद को देखे हैं कि भाई आज गोपालगंज जा रहे हैं, आज छपरा जा रहे हैं, सारण जा रहे हैं, नवादा जा रहे हैं? जरा पता करिए तो। 1 साल का उनका चिट्ठा निकाली, चुनावी दौरे के अलावा। जाएंगे तो फिर भेजेंगे आप लोग? जाएंगे तो पूरा इंतजाम रहेगा, जयवे नहीं करेंगे। और जब जाएंगे लगेगा अगर कुछ वैसा होगा तो उनको और सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। ऐसा तो कुछ है नहीं। सरकार समीक्षा करती है, सिक्योरिटी एजेंसी समीक्षा करती है, और जिनका जिस अनुपात में उनका मूवमेंट होता है या जो थ्रेट होता है या जो उनको लगता है कि इनको इस लायक चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं है किसी पद पर, उनको भी सुरक्षा मिलती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा हुआ कि वो बड़े पद पर नहीं है लेकिन उनको सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से मिला हुआ है, क्योंकि थ्रेट होता है, उनके साथ समस्या होती है। इन लोगों के साथ क्या है? सारा अपराधी तो उन्हीं लोग क्या है, कौन हमला करेगा? सब अपराधी देखिए लाठी लेके बैठा हुआ है। तो कम से कम सरकार ने ऐसा तो कर दिया, तो लोग तो आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं ऐसा सरकार ने कर दिया कि भाई सुरक्षा उन्होंने लौटा दिया। अब जितना अपराधी है सब वहां बैठ गया, तो कम से कम इतना शांति है। ऐसे वो लोग लाठी लेके घूमते रहता है इधर उधर। तो नेता कार्यकर्ता है, उनके जो समर्थक हैं वो आए हैं कि भाई हमारे नेता का जब सुरक्षा हटा ली सरकार तो हम सुरक्षा देंगे। तो ये राजसी प्रतीक है, ये राजमाता युवराज ये जो चाहते हैं ना भाई। और जितने लोग लठैत हैं अपने अपने गांव में जरा पूछिए रहे क्या क्या करते हैं। और वहां अगर कुछ कहाँ शिवचंद्र राम जाते हैं तो अपने, राजनीति नहीं कर रहे हैं आप लोग? हाँ वो लोग कर रहे हैं, कि सुरक्षा का मामला इस पर तो राजनीति वो लोग कर रहे हैं। मैंने तो कहा ना कि भाई आप एक डाटा, तेजस्वी प्रसाद जी डाटा निकालते हैं, आप निकालिए कि भाई तमाम उनके जो गठबंधन के प्रदेश हैं, जो तमिलनाडु हो जाए, केरल हो जाए, या और भी जहां है, हिमाचल है, पंजाब है, बंगाल पहले था, इन तमाम राज्यों के नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा का डाटा निकालिए और बताइए कि देखिए यहाँ 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 ये है और हमको ये है, ही बगल में झारखंड में है। आप वो बताइए। आप चाहते हैं कि भाई हम चूंकि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और हमारा वही एक तो राहुल गांधी परिवार, मैंने कहा कि राहुल गांधी जी, तो लालू जी उम्मीद करते होंगे कि भाई क्योंकि सम्राट जी यहीं से गए हैं तो हम नाराज हो जाएंगे, तो सम्राट जी आएंगे कि नहीं लालू जी मान जाइए, सुरक्षा ले लीजिए। कहाँ से गए हैं? आरजेडी में थे ना पहले। आरजेडी में क्यों थे? वो अपनी राजनीति कर रहे थे। आरजेडी में तो कोई आरजेडी में भर्ती होता था मतलब गैंग था, क्या था? आरजेडी में थे। अरे भाई राजनीति करता उस विचारधारा में थे सब लोग। तो आरजेडी में ही बहुत सारे लोग काम पूरा का पूरा मामला ये लालू प्रसाद यादव कहाँ से आए थे? ये एजेंसी तय कर रही है। लालू प्रसाद यादव कोई अवतरित मुख्यमंत्री थे क्या? बिना इन लोगों के समर्थन के, बिना किसी के सहयोग के मुख्यमंत्री बन जाते थे? ये शिवचंद्र राम जो बुखार पार के रो रहे थे, या कभी वहां कोई और एमएलए को इस तरह से दिखाते हैं, उनके वोटों से ही आप मुख्यमंत्री बनते हैं ना, उनके वोटों से ही आपकी राजनीति खड़ी होती है ना। यही राजसी मानसिकता है, मेरे नाम पर। अरे भाई अगर आपके नाम पर होना होता तो अभी तो तेज प्रताप लड़े थे चुनाव, अभी तो लालू यादव के बेटा थे, तो कितना हजार वोट आया, काहे चुनाव हार गए? खैर उसमें भी तो आरोप लगा कि भाई बीजेपी जो है सो पूरा उकसा रहा है, परिवार को तोड़ रहा है, कि चलो भाई परिवार का एक बेटा अलग हो गया तो उसको बैकअप देते हैं। और उनके घर में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी कर रही है, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भाई तुम कर क्या रहे हो जब तुम अपने बेटे को भी नहीं ठीक कर पा रहे हो? उनकी बहू को घर से निकाल दिया तो वो कर दिया, उनके बेटे को उन्होंने निकाला, भाजपा तो नहीं निकाला, उनकी बेटी को तेजस्वी प्रसाद यादव ने घर से निकाल दिया। बेटी ने ऑन रिकॉर्ड आप ही के यहाँ उस समय थे, भेलारी जी के साथ किस तरह की बात की, कैसे वीडियो रिलीज हुआ, तो सारा कांड जो है ये सब बीजेपी कर रही है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग नाच देख रहे हैं। तो नाच देखिएगा तो यही सब कांड होगा। तो देखिए ये थे
श्याम सुंदर सरन जी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तमाम बातों पर हमने बातचीत की और जो मामले अभी चल रहे हैं, विपक्ष का एक बड़ा और गंभीर आरोप है सरकार को लेकर कि खजाना खाली है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, खजाना खाली नहीं है। देखिए धीरे धीरे करके सारे काम हो रहे हैं और इस पर एक तरीके से राजनीति हो रही है। सुरक्षा मामले पर हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि एजेंसियां तय करती है कि किसको कितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री